ये पेपर है अक्टूबर नवंबर 23 का 1-1 और ये महद ने सॉल्व किया है। तो हम देखते हैं कि महद ने इसको कैसा सॉल्व किया है। पहला सवाल है डिफाइन द टर्म लेबर टर्नओवर। 2 मार्क्स का ये सवाल है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है महद ने। लेबर टर्नओवर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट हैज लेफ्ट द बिजनेस। महद इसमें एक गलती है, वो ये है कि हम लेबर टर्नओवर को डिफाइन करते वक्त हमेशा लिखते हैं इट्स द परसेंटेज ऑफ लेबर लीविंग द बिजनेस एवरी ईयर। It's not the amount of labor, it's not the quantity of labor. Let me show you what examiner says about it, वो भी साथ ही साथ, ताकि उससे भी आइडिया हो जाए कि हमें exactly क्या लिखना चाहिए। अच्छा, ये बातें मैं चूंकि जिस दिन से पेपर करा रहा हूँ स्पेसिफिकली, जब से 2023 के हमने 2023 के पेपर करने शुरू किए, तब से स्पेसिफिकली ये बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यूनिट्स हैं किसी चीज़ के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो उसके साथ ही हमने मेंशन करने होते हैं। बहुत ज़रूरी ये बात है कि हम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हमें पता हो कि क्या चीज़ हमने लिखनी है किसी भी डेफिनेशन को, जो कि स्पेसिफिकली फार्मूला बेस्ड है। तो अब यहाँ पे देखें, परसेंटेज ऑफ द बिजनेस वर्क फोर्स, तो इट्स परसेंटेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, पूरे 2 मार्क्स स्कोर करने के लिए। या मैयर ऑफ द रेट ऑफ विच एम्प्लॉयज आर लिविंग, ठीक है, तो तब हमें पूरे 2 नंबर मिल पाएंगे। वरना हम पूरे ये नंबर और अमाउंट लिखेंगे जैसे कि आप देखें, तो इसका मतलब एग्जामिनर समझेगा कि आपको पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है, फिर हमें पूरे 2 नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो यू नीड टू क्लियरली फोकस ऑन द डेफिनेशन सबसे पहले तो। अच्छा जी, एक्सप्लेन वन रोल ऑफ द वर्कफोर्स प्लान। तो हम देखते हैं कि क्या लिखा है जी। वर्कफोर्स प्लान इज अ प्लान मेड बाय बिजनेस ओनर्स टू एनालाइज द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड एंड द स्किल रिक्वायर्ड दैट द बिजनेस एंड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन regarding the workforce. This plan helps to manager to see and identify the new cost after the changes in the workforce, so the budget can be created accordingly so the business does not face losses. अच्छा, ये भी ठीक लिखा है तुमने, लेकिन अगेन चूंकि अब हमने मार्क स्कीम खोल ही लिया है, तो रेफरिंग टू दिस हमने ये डेफिनेशन में तो ठीक कर लिया कि दो काम करता है। एक ये कि हमें पता बताता है कि नंबर ऑफ पीपल कितने रिक्वायर्ड है, और दूसरा ये कि हमें उनका स्किल लेवल क्या चाहिए होगा। बट लुकिंग एट द एप्लीकेशन, देखो, फिल द गैप्स इन द करंट वर्कफोर्स बाय रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, ये है जिसको हमने बेसिकली लिखना है कि ये इसका जो वर्क रोल है, वो वर्क इसका वर्कफोर्स प्लान का वो क्या है, कि वो उसने आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन फिर उसको ठीक कैसे करेगा, वो जाहिर है रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के जरिए से करेगा। इसमें हम रिक्रूटमेंट को सेपरेटली भी लिख सकते हैं और ट्रेनिंग को सेपरेटली भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो इस तरह की, अगर हम कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ वर्कफोर्स कम है तो फिर उनको रिक्रूट कर ले, अगर स्किल शॉर्टेज है तो उसको वो ट्रेन कर ले। इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। तो ये ज़रूरी है कि हम उस वर्कफोर्स प्लान को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करें कि वो हमने उसमें क्या लिखना था। अगला सवाल है डिफाइन द टर्म कैपिटल इंटेंसिव। अच्छा, दोनों सवालों में ही तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिल सकेंगे। जो पहला सवाल है उसमें हमें किधर गया हमारा ये आंसर, जो पहली डेफिनेशन हमने लिखी उसमें भी 1 नंबर मिलेगा, और दूसरी जो हमारी एक्सप्लेनेशन है उसमें भी शायद 1 या 2 नंबर ही मिल सके, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकेंगे। लेट्स सी, अगला सवाल है हमारा जनाब के डिफाइन द टर्म कैपिटल इंटेंसिव। तो हम देखते हैं कैपिटल इंटेंसिव इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर विच suggest that the business is major operated by machines or technology। अच्छा, इसमें भी ज़रा हम ये याद रख लें कि कैपिटल इंटेंसिव को डिफाइन करते वक्त हमें ये करना है स्पेसिफिकली कि हमें लिखना है कि कॉस्ट ऑफ जो बिजनेस की होगी ना, वो ज़्यादा होगी इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल एज कम्पेयर टू द इन द टर्म्स ऑफ लेबर, यानी मशीन्स पे लगने वाले पैसे ज़्यादा होंगे बिजनेस की कॉस्ट के। लेट्स सी व्हाट एग्जामिनर सेज अबाउट दिस। higher proportion of machinery equipment technology compared with the labor input। तो यहाँ पे देखेंगे हमने उसको किसके साथ, लेबर के इनपुट के साथ कंपेयर किया है। तो एक और जो वे उसका हो सकता था, जो अभी मैं बात आपसे कर रहा था, कि जो बिजनेस की कॉस्ट इनकर हो रही है वो कैपिटल पे ज़्यादा है, या प्रोपोर्शन ऑफ द मशीनरी इन प्रोपोर्शन ऑफ द लेबर जो यूज़ हो रहा है वो ज़्यादा। खैर, इस डेफिनेशन से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 2 आउट ऑफ 2, क्योंकि आपने लेबर से कंपेयर कर दिया। अगला सवाल है हमारा कि एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन। तो इसको देखते हैं। लेबर इंटेंसिव इज एन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस मेजरली ऑपरेटेड बाय द फिजिकल लेबर इज ह्यूमंस। इसको लिखना चाहिए ऑपरेटेड मोर बाय लेबर एज कंपेयर टू कैपिटल, तो फिर इट वुड हैव बीन एन इंप्रूव्ड डेफिनेशन। The major benefit of the labor intensive structure is that it's very cheaper than the capital intensive। यहाँ पे भी clearly mention करना चाहिए कि operating cost cheaper होती है
वरना तो अदरवाइज सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी चीपर नहीं होती, बिजनेस शुरू करना चीपर होता है, क्योंकि वरना तो कैपिटल इंटेंसिव जो है वो रिलेटिवली चीपर होता है। सिर्फ कैपिटल का प्रॉब्लम ये है कि उसको इंस्टॉल करना बहुत महंगा होता है, तो इट इट बिकम्स लिटिल अनक्लियर है जहाँ पे हमने लिखा है cheaper than capital intensive, as not if the employees have to be paid the same wage, they can be paid accordingly to their skill, so the cost can be maintained. I feel little lack of clarity here. यहाँ पे देखो हमने लेबर इंटेंसिव के स्पेसिफिक बातें लिखे, तो हम कहेंगे गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस, और ये देखो डायरेक्टली अपोजिट टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं खैर, इन एक्सपेंसिव है, ठीक है वो जो तुमने अभी कहा, लेकिन हमें क्लियरली मेंशन करना है कि इन एक्सपेंसिव है एट दिस टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। अदरवाइज तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन हमें कैपिटल ही सस्ता पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, और फिर स्मॉल बिजनेसेस इसको इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जो बात मैं हमेशा सिखाता हूँ, इसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। हमने लिखा यूज्ड इन पर्सनल सर्विसेज, तो साथ ही हमने एग्जांपल दे दी कि हेयर ड्रेसिंग में, तो जहाँ पे गुड कस्टमर सर्विस जो है वो इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ये मैं बात कहता हूँ, पिछली एप्लीकेशन में हम इसको नहीं देखा, लेकिन हमें याद रखना है कि वी नीड टू गिव सम एग्जांपल, ताकि हम एप्लीकेशन के पूरे मार्क्स स्कोर कर सके, वरना हमें नहीं मिल पाएंगे। अच्छा जी, ये इसमें भी यू विल बी एबल टू स्कोर 1 or 2 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट। डिफाइन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तो तुमने बहुत अच्छा लिखा होगा, इज द अमाउंट बाय विच द फर्म्स करंट एक्सीड्स द ओके करंट एसेट्स माइनस ब्रेक, करंट सेल्स माइनस ब्रेक, करंट प्रोडक्शन लिखना चाहिए माइनस ब्रेक इवन, लेकिन खैर ये ठीक है, इसमें से मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ट्राई ऑलवेज टू राइट करंट आउटपुट माइनस ब्रेक इवन आउटपुट। ओके जी, अगला सवाल उसने हमसे पूछा है, एक्सप्लेन वन वे बिजनेस कैन डिक्रीज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा जी, break even level of output is the output where the total cost of the business equals the total revenue. Break even can be reduced by decreasing the variable cost of the business. This means that the redundant employees can be told to find the job somewhere else as they may not be required. अगर redundant है तो पहले ही उनकी cost कम है, तो फिर आप मजीद चलो या फिर आप इस वजह से शायद लिख रहे होगे कि अच्छा वो उनको आपने दे आर नो मोर नीडेड, तो फिर उसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि लफ्ज रिडंडेंट खाली लिख देना माइट नॉट बी इनफ। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। एनालाइज वन वे द बिजनेस में बी अफेक्टेड बाय डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा जी, dynamic business environment refers to the type of environment that is rapidly changing. Business have to adapt quickly to the changes and develop new ideas. Dynamic business environment may affect businesses by changes in the quantity of the goods demanded. This means that in summers the demand of ice cream is quite high, but as soon as winter arrived, the demand of ice cream dropped significantly. Thus, ice cream must be uh, something, क्या लिखा हुआ है, आइसक्रीम मस्ट, कुछ तो महत लिखा हुआ है, महत, if you're speaking something your mic is mute. That ice cream must some Sir, reside. to make the hot beverages. अच्छा जी, this is good show of application analysis, थोड़ा सा कम है, you will score 4 out of 5 and this इसमें कोई मेजर मसला नहीं था। अच्छा जी, महत साहब ने ए पार्ट सॉल्व नहीं किया, और महत साहब हैज मूव टू द 5 का बी पार्ट डायरेक्टली। लेट्स सी 5 का बी पार्ट है क्या। इवेल्युएट वेदर प्राइमरी सेक्टर बिजनेस शुड यूज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टू इंक्रीज द सेल्स। लेट्स सी क्या लिखा है इसमें। फिर माय आई शेयर द आंसर्स विद यू, जो मैंने क्लास में लिखवाए हैं उनको एक दफा जरा पढ़ लेना, इन सब, ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी और 5 का भी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज रिगार्डेड एज मेकिंग a product distinctive so that it stands out from the competitor's product in the consumer's perception. सही है। Product differentiation can secure consumer loyalty from the secondary business. This means that the primary sector business are guaranteed a purchase if they find a differentiated product. The mining company finds something coal which is the best quality coal can attract various textile and cement making firms to purchase the coal, and they may be willing to pay a high price to obtain the coal. As a result, primary sector businesses may be able to increase sales and revenue, which can be used to access other areas they may find good. शाबाश, इतना अच्छा एनालिसिस तो मैंने भी नहीं लिख पाया था।
they may find even more differentiated product. However, there is no surety that the primary sector firms will find differentiated product and accessing new areas, and keeping in the mind that there are mostly non-renewable resources. They are bound to run the बिल्कुल शाबाश, very good evaluation, इसी length की होनी चाहिए. On the other hand, managers of the primary sector firms may have to carry out market research. So you have directly moved to the second. हालांकि एक बात और लिख सकते थे मिसाल के तौर पे, अगर वो ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ चला जाता है कोई एग्रीकल्चर का बिजनेस, तो उसके लिए भी अच्छा हो जाता है, लेकिन बहरहाल एक एनालिसिस और भी होना चाहिए था इन द फेवर ऑफ दैट. On the other hand, managers of the primary sector firms may have to carry out market research. The market research will enable to find out how to differentiate their product to increase the sales. Farmers can learn new technologies to grow his crops. अच्छा लिखा है, which may make the crop more different from the other similar crops. यहाँ पे लिखो कि पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करेगा. फॉर एग्जांपल वो पैकेजिंग के लिए ऐसा मटेरियल ढूंढेगा जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के बजाय उसकी फ्रेशनेस बरकरार रखेगा, kind of that, which may attract wholesalers. That better quality wheat crops may be more beneficial, so that many purchase the crops and sell them in the market to gain a higher profit margins, as consumers may demand same quality of the wheat and rice. However, farmers may not have perfect knowledge about the quality of their crops. Shabash, this is a very good analysis and evaluation. I really appreciate that. However, farmer may not have perfect knowledge about the quality of their crops, and which means the wholesaler can exploit his supply. I believe that primary sector should try to differentiate their market as long as they have support of the government by giving them a shabash, very good, and providing advanced technology to dig out the different materials. However, the underdeveloped and developing countries, it may be difficult to farmers and economy. The country may already be very low, causing difficulties. Sentence का मतलब नहीं, to finance the differentiation. अच्छा, good point वैसे, लेकिन एक लफ्ज़ मेरे से नहीं पढ़ा गया, ये क्या था? Lastly, differentiation strategy will be considered on the whether the sales of the measured and the value or by the volume formats. Shabash. Fishermen and miners may sell great amount of the raw material to the manufacturer. This is a very good answer. मैंने इसकी वैल्यूएशन में ये भी लिखवाया था बच्चों को कि प्राइमरी सेक्टर बिजनेसेस के लिए बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की. द ओनली पॉसिबिलिटी दे हैव कि उनको कन्वर्ट कर लेना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर, या मैंने लिखवाया था कि फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेट करके सेकेंडरी सेक्टर को साथ शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की ऑप्शंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं. तो ये बहरहाल इट इज़ अ वेरी गुड आंसर. इफ आई वुड गिव यू मार्क्स, तो आई विल गिव यू 10 out of 12 इन दिस.